हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमामि क्लासेस। आज मैं आपको डायरेक्शन के पार्ट 2 को पढ़ाऊंगा। डायरेक्शन का मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं हम आज डायरेक्शन में पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें किस तरह के प्रश्नों को फ्रेंड्स सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिन प्रश्नों में हमारे लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती है। ठीक है, तो अपन पहले आपको मैं बता दूं, नॉर्मली आप जानते हैं कि जब भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती है तो आपको पता है कि ये कर्ण होगा, ठीक है, ये आधार होगा और ये आपका लंब होगा। ठीक है, तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इन तीनों चीजों में से कोई भी यदि आपको दो चीजें दी हो तो हम तीसरी चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी आधार पर दिशा दूरी बताने के लिए हमारे लिए यदि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़े तो किस आधार पर इसका यूज करना है फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह के प्रश्न करने के लिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, मैंने माना कोई एक व्यक्ति है ओरिजिन पर खड़ा है, उसको 12 किलोमीटर, ये व्यक्ति है, ये खड़ा है 12 किलोमीटर से, ये देखो ये पूर्व ये पश्चिम, 12 किलोमीटर कहां चल रहा है, पश्चिम में। 12 किलोमीटर पश्चिम में चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण, अब इसका दक्षिण कहां है, नीचे, तो ये कहां जाएगा 3 किलोमीटर दक्षिण एवं पुनः मुड़कर 8 किलोमीटर पूर्व। अब ये यहां है, इसका पूर्व क्या है, ये है, एवं पुनः मुड़कर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब ये इसका ओरिजिन था, प्रारंभ है, तो ये वाली आपको दूरी यहां पे आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कौन सी दूरी बताना है, आपको ये वाली दूरी आपको यहाँ पे बताना है कि प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है। क्योंकि आपको पता है ये कितनी है, 12 किलोमीटर। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के लिए लगाने के लिए आपको अभी यहाँ लाइन चाहिए। तो आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, ये भी आपका 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, अपन ने पिछले प्रश्नों में देखा था, यदि ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 है। अब आपको पता है ये टोटल यहां से यहां तक फ्रेंड्स 12 है, यहां से यहां तक की टोटल कितनी है 12, और यहां से यहां तक की कितनी है 8। यदि मैं इस 12 में से मैं इस 8 को, ये टोटल 12 में से यदि मैं ये 8 घटा दूं तो ये बची हुई कितनी आएगी, ये वाली, तो 12 में से 8 घटा कितना आएगा 4, मतलब ये वाली कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। अब आप देख रहे हो, हमने आपको बताया था ये आपका क्या होगा, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया। तो आपको पता है, अब यदि आपके पास ये दोनों पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कर्ण का वर्ग बराबर, मैं एक पूरा करके बता दे रहा हूं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग ये तो आपको मान निकालना है फ्रेंड्स, है ना, बराबर लंब का मान कितना दिया है आपको यहाँ पे 3, लंब का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये कर्ण का वर्ग है। अब आपको ये भी पता है कि जब ये वर्ग हटेगा तो उसका सामने क्या आ जाएगा, रूट, तो ये आ जाएगा 16 और 9 25, तो ये कर्ण का मान कितना आ जाएगा 25, 25 का है, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है 5, और यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्नों को बहुत आसानी से करना है, बहुत इजी प्रश्न होते हैं, है ना। अब बस आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है और ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है किसी बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। एक बंदा है, उसका नाम समीर है, ये बंदा समीर किसी बिंदु P से चलना आरंभ करता है, दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और 40 मीटर चढ़े, साउथ मतलब नीचे, दक्षिण नीचे होता है, और 40 मीटर चला, 40 मीटर चला, वो है अपने बाईं ओर मुड़ जा। अब वो ऐसा जा रहा है, मैंने बताया जहां भी कोई व्यक्ति जा रहा है समीरी जगह ऐसा जा रहा है, तो उसका बाएं हाथ कौन सा है, ये बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 30 मीटर।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर। बिंदु P से चला, बिंदु कहां पहुंच गया, Q पर पहुंच गया। बताइए कि बिंदु P Q की P से न्यूनतम दूरी कितनी है, ये आपको बताना है कि ये यहां से ये वाली, ये तो बहुत इजी प्रश्न हो रहा है ना। आपको पता है पाइथागोरस में लगेगी तो यहाँ पे आई हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर, आपको लंब का मान पता है 40 का वर्ग धन 30 का वर्ग। 40 का वर्ग कितना होगा, 4 चौको 1600, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का 9, 16, ये हटेगा तो यहाँ क्या जाएगा 16 और 9 25, कितना आ गया आपका 2500। ठीक है, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो 2500 वर्ग है वो 2500 है वो काय का वर्ग होगा आपका 50 का। 2500 आपका काय का वर्ग होगा 50 का वर्ग होगा। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि P से न्यूनतम दूरी है तथा P से बिंदु Q किस दिशा में है। P से बिंदु Q, तो आपको दूरी तो पता चल गई कितनी हो गई, आपको दूरी पता चल गई कि ये कितनी है 50 मीटर। अब आपको एक और बताना है कि तथा P से बिंदु Q, P से बिंदु Q किस दिशा में है। तो P के लिए यदि आप देख रहे हैं तो ये पूर्व हो गई, पूर्व हो गई, पश्चिम, ये उत्तर हो गई, दक्षिण। तो ये क्या है, पूर्व और दक्षिण के बीच में, पूर्व और दक्षिण के बीच में है। सॉरी, ये क्या है आपका, हाँ, तो आपको बताना है कि तथा P से बिंदु Q, P से बिंदु Q किस दिशा में है। तो ये आपको दिख रही होगी P से बिंदु Q, क्रिया क्या होगी आपकी दक्षिण, ये क्या होगी आपकी पूर्व। तो आप क्या बोलोगे, दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न में दो चीजें निकालने को कहा गया था जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाई है ना। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। एक बंदा है इस स्थान से उत्तर दिशा में, बोल रहा है कि ये 6 मीटर जाता है। ठीक है, मैंने बोला 6 मीटर चला गया और फिर पूर्व में 8 मीटर चलकर रुक जाता है। ये 6, अब यहाँ से पूर्व कौन सी दिशा, ये पूर्व में, ये कह रहा 8 मीटर चल के रुक जाता है, ये रुक गया यहाँ पे। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, बस वो सिंपल है ना, वही पाइथागोरस लगा लो आप। यहाँ पे भी कौन सी प्रमेय लगेगी, यहाँ पे भी आपकी पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार कर्ण। तो आपको पता है कर्ण का वर्ग, लंब का मान कितना है 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। 6 6 36, 8 नहीं है 64, 36 और 64 कितना होता है 100। 100 ये क्या हो जाएगा 10। तो आंसर क्या जाएगा इसका 10 मीटर, पहला वाला ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब चीजों को हम करते रहते हैं तो हमें कितना आसान लगने लगता है। बस जरूरी है कि आपको सारे टाइप, सारी सिचुएशन पता चल जाना चाहिए कि इस टॉपिक में हमें किन किन प्रश्नों से देखना है। और बस प्रश्न को बहुत, क्योंकि रीजनिंग में प्रश्न को पढ़ना, हर चीज में प्रश्न को पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि रीजनिंग में दायां बायां यदि आप एक भी उसने दायां बोला, यदि आपने बायां घुमा दिया तो प्रश्न की पूरी प्रकृति और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि भी सिंसियर हम होके उन प्रश्नों को सॉल्व करें। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हो, लिखा है मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। मैं अपने घर से उत्तर की ओर, ये मेरा घर है, मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मैं दाएं मुड़ा। तो मैं ऐसा जा रहा हूं, मेरा दाएं, मैं दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। मैं दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। अब मेरा दक्षिण यहां है, दक्षिण कहां है, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। मैं अपने घर से कितनी दूर हूं, ये वाली दूरी बताना है। अब इस वाली दूरी बताने के लिए आपको जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब ये यहां से यहां तक 3 है तो फ्रेंड्स ये भी कितना होगा 3। तो आपको आधार पता चल गया। अब आपको क्या पता करना है, लंब पता करना है। तो ये जो दूरी है तो यहां से यहां तक, और पाइथागोरस प्रमेय तो हमारी इसमें लगेगी, इस वाले में, इसमें लगेगी पाइथागोरस। तो आपको पता है यहां से यहां तक टोटल कितनी है 5, और यहां से यहां तक कितनी है 1। तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी 1। तो 5 में से 1 घटा दो कितनी रहेगी 4। तो मतलब ये पूरी कितनी है 5, और यदि मैं केवल इसकी बात करूं तो ये कितनी आएगी हमारी 4। ठीक है, तो अब आपको इस प्रश्न में आपको क्या बताना है, प्रश्न आपसे कह रहा है कितनी दूरी है, बस वही पाइथागोरस। ये क्या है आपका आधार, ये कर्ण। तो क्या करोगे आप, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना है 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 3 का वर्ग कितना होगा 9। ये यहां से वर्ग घटेगा तो सामने क्या जाएगा रूट, 16 और 9 25। 25 का 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है
5। तो इन प्रश्नों को हम इस लेवल पे भी सॉल्व करना है। क्लियर है? बस प्रश्न को समझते जाओ, प्रश्न को कैसे करना है उस स्थिति को देखते जाओ, आपसे सारे क्वेश्चन खुद ब खुद बनने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 10 किलोमीटर, ये राजेश है, मैंने मान लिया, ये लगभग ये कह रहा है 10 किलोमीटर कहाँ जाता है, उत्तर की ओर जाता है। आपको कई बार आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये 10 किलोमीटर भी कई बार उतना ही बना देते हो, 5 मीटर भी। तो याद रखना है फ्रेंड्स, आपको जो मन चाहे आप बता दो, आपको यहाँ पे वो नहीं करना है, आपको नापना नहीं है। आपको याद रखना है कि आपने 10 किलोमीटर इतना बनाया है तो 11 किलोमीटर इससे ज्यादा बनाओगे और 8 किलोमीटर इससे कम बनाओगे। मतलब इस स्थिति जब भी आप 10 से ज्यादा बनाओगे तो आपको याद रखना है कि इस लाइन से बड़ी बनाना। आपने वो कितनी भी लाइन बनाई हो, और यदि आपको 10 से छोटी 10 से कम खा गया तो आपको इस टाइम से छोटी बनाना है, तो इस कोई असर आपको नहीं पड़ेगा, है ना। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ये है उत्तर की ओर गया, और ये पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आएगा, मतलब नीचे ही आएगा ना ये। ठीक है, ये मैंने मान लिया 6 किलोमीटर, पुनः दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आ गया। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। पूर्व कहां, ये 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। मतलब ये प्रारंभिक स्थान था, तो आपको पता ये तो 3 है, लेकिन ये आपको पता करना, तो यहां से यहां तक ये पूरी कितनी लाइन है, 10, और यहां से यहां तक ये कितनी, 6। यदि मैं इस 10 में से 6 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये जो लाइन होगी ये कितनी होगी आपकी, मोटी वाली 4, और ये पतली वाली पूरी कितनी है आपको पता है, 10। ठीक है, तो आपको बताना है ये। ठीक है, तो बस वही कर्ण का वर्ग, वही पाइथागोरस का भी, क्योंकि सारे प्रश्न वही वाले, कर्ण का वर्ग 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग 16 प्लस 9 रूट ओवर कितना जाएगा 25, तो ये आ जाएगा आपका 5। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेंड्स 2 चीजें बताना है। एक चीज ये बताना है किस दिशा में है और कितनी दूर है, ये भी बताना है आपको, किस दिशा में और कितनी दूर है। ठीक है, तो अब आपको देखना है प्रारंभिक स्थान से। ठीक है, तो ये प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान, ये दिशा नॉर्थ हो जाएगी इसकी, ये साउथ हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी और ये वेस्ट हो जाएगी। तो ये जो दिशा है ये क्या है, उत्तर और पूर्व, मतलब उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं हम, उत्तर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, जैसा कि आपको सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि प्रश्न बड़े इजी है, बस क्या करना है, कैसे करना है, इसको आपको देखना है कि आप इन प्रश्नों को कैसे करते हो। प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग, प्रश्न की प्रकृति को जानने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ा। मोहन दक्षिण की ओर, ये मोहन है, ये दक्षिण की ओर 25 मीटर चला और दाईं ओर मुड़ा। अब ये मोहन जा रहा है नीचे, तो दायां हाथ कौन सा है, ये वाला, क्योंकि हमने आपको कल ही बताया था कुछ भी पूछो वहां अपने आप को रखना है। 25 मीटर चला और दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। अपन थोड़ा बना लेते हैं, ये मोहन 25 मीटर चला कहां, दक्षिण की ओर, तो दायां हाथ ये है, दाईं ओर मुड़ गया और फिर 15 मीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और लगभग ये 15 मीटर चला, तथा दाईं ओर 15 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया तथा 25 मीटर चला। अब बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर, अब ऐसा है ये जा रहा है तो मेरा बायां हाथ का है नीचे, बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चल गया। कितना चल गया, 25 मीटर, 25 मीटर चल गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये वाली आपको दिशा बताना है, ये वाली, ये बताना है। ठीक है, ये यहाँ पे है प्रारंभिक स्थान, ये बस खींच लो लाइन। तो ये कौन सी दिशा है नीचे, साउथ, ये कौन सी दिशा है, वेस्ट। तो साउथ वेस्ट के बीच की दिशा क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है पश्चिम, तो आंसर क्या जाएगा इसका, दक्षिण पश्चिम, या जिसे आप बोलते हो साउथ वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को फ्रेंड्स हमने यहां पर देख लिया। मैं आपसे आशा करता हूं
कि मेरे क्वेश्चंस बताए हुए आपको समझ में आए हैं। यदि आपको समझ में आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।